बिजली कटौती को लेकर सियासत तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के नेता विवेक ओझा अपने समर्थकों के साथ जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के खिलाफ प्रदर्शन करते नजर आए। इसी दौरान उन्होंने धरना देकर बिजली व्यवस्था में सुधार की मांग की। धरने के दौरान प्रदर्शनकारियों ने लगातार बिजली संकट, बार-बार हो रही कटौती और आम लोगों को हो रही परेशानियों का मुद्दा उठाया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए हमारे संवाददाता सागर पाठक की रिपोर्ट में। जर्जर तारों की समस्या, बिजली कटौती की समस्या को लेकर विवेक ओझा जी, सपा के नेता, वहां मौजूद रहे, वहां धरना दिए। आइए आज उनसे बात करते हैं कि वो किस मुद्दे पे वहां धरना दिए थे कोटवा में। आइए आज इनसे बात करते हैं। सर, अभी कुछ दिन पहले आपने जो है कोटवा में धरना दिया था, क्या मुद्दा था? बहुत धन्यवाद आपको कि आप जनता की जन समस्याओं को लेकर के आप उनकी समस्याओं को जनता तक पहुंचा रहे हैं, उसके लिए बहुत धन्यवाद। देखिए, हम लोग पार्टी के साथियों के साथ हम लोग बिजली जो कटौती है और बिजली के द्वारा जो जर्जर तार है, आप सच्चाई देख रहे हैं कि एक तो कटौती समस्या है जिस पर प्रतिनिधि अभी स्पष्टीकरण दे रहे हैं, लेकिन वो उसका कोई अभी चीजें बनी नहीं है। दूसरी चीज की जो जर्जर तार है, आपको सच्चाई बताऊं कि अभी हाल फिलहाल में 15-16 दिन पहले एक पूर्व प्रधान रहे सुरेंद्र यादव जी, 3 बार के प्रधान रहे, वो रास्ते से आ रहे थे रामकोला से, और रास्ते में एक पोल ऑटोमेटिक वो टूटा हुआ था, क्षतिग्रस्त था, वो उनके ऊपर गिर गया। और वो उसी समय गिरा, वो क्रॉस कर रहे थे, पति पत्नी साथ में थे, और उनके ऊपर गिरा, उनकी देहावसांत हो गई, जो भी 3-4 दिन पहले ते रही थी। नंदन छपरा गांव में 3 से 4 बार जर्जर तार गिर चुके हैं। कई गांव में, अनगिनत गांव में जर्जर तारों की समस्या है। हमारे यहाँ प्रतिनिधि उस पर कोई चिंतन करने के लिए तैयार नहीं है। आप सच्चाई समझिए कि जर्जर तार के साथ अभी देखिए कि पडरौना से लेकर के और सूरजनगर तक ये तारों की काम चल रहा है। इस समय बिजली विभाग का काम चल रहा है। बिजली विभाग के पोलों पे आप ध्यान दीजिएगा, वहां जो कर्मचारी हैं वो हमारे ही क्षेत्र के कहीं न कहीं हैं, या किसी भी क्षेत्र के हैं, तो वो मानव तो हैं। उनको बिना सेफ्टी का, बिना व्यवस्था का, आप किसी दिन कैमरा लेके जाइएगा, चेक करिएगा, स्पष्ट बात कि वहां पे चेक नहीं किया जाता है कि वो सेफ्टी की पूरी व्यवस्था के साथ उस पर चढ़ रहे कि नहीं चढ़ रहे हैं। बिजली विभाग और जनप्रतिनिधियों द्वारा कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि अगर उनके साथ कोई दुर्घटना हो जाए तो तत्काल प्रभाव से उनकी क्या मदद हो सकती है और सरकार उनके बारे में क्या सोच रही है। इसी के साथ अभी आप देख रहे होंगे कि जो नौजवान काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ बिजली विभाग ठीका प्रणाली से चल रहा है, जो नौजवान काम कर रहे हैं वो 8 घंटे की सैलरी लेते हैं, लेकिन उनको 24 घंटा, आधी तूफान आ जाए 12 बजे रात को उनसे काम लिया जाता है, रुपया वही रहता है। हमने इसका किसी जगह कहा था तो भाजपा के एक आध 2 आईटी सेल के लोगों ने कहा कि तब आप क्या चाहते हैं कि 10 बजे और 5 बजे के बाद से कोई भी बिजली विभाग की समस्या हो तो कोई काम करने न जाए। भाई, मैं ये कह रहा हूं कि बिजली विभाग का काम करने आप जाओ। बिजली विभाग पैसा अर्न लेता है, फ्री का काम नहीं करता है। हम बिल देते हैं, हमारा काम तो होना ही चाहिए, लेकिन उत्तरदायित्व तो यह बनता है कि आप एक्स्ट्रा मैन पावर हायर करें और उनको आपातकालीन के लिए रखा जाए कि जब भी आपातकालीन की आवश्यकता पड़े उनको उस काम को करवाया जाए। या तो जो नौजवान काम कर रहे हैं, अगर उन्हीं से काम लेना है तो आप ये काम करें कि कम से कम उनकी जो वेतन है, मूलभूत वेतन के बाद किसी भी काम में ओवर टाइम का एक शुल्क प्रदान किया जाता है, तो ओवर टाइम जो काम कर रहा है उसको वो खर्च उसको मिलना चाहिए। किसी का भी संविधान में निहित है कि किसी की मजदूरी के तहत किसी का शोषण नहीं होना चाहिए, और आप शोषण कर रहे हो, किसी नौजवान को कम रुपया दे रहे हो, उसको ओवर टाइम काम करा रहे हो, रुपया नहीं दे रहे हो, तो शोषण कर रहे हो। मैं आपके चैनल के द्वारा मांग करता हूं, जनप्रतिनिधि इस पर स्पष्ट जवाब दे कि क्या जर्जर तार इस विधानसभा में है? क्या पूरी तरह से जर्जर तार बदल दिए गए हैं? नहीं बदले गए हैं तो स्पष्टीकरण दें कि 10 साल के सरकार होने के बाद से और विधायक
कई बार के लगातार विधायक होने के बाद से आपके यहाँ जर्दातार की समस्या कब समाधान होगी? नौजवानों को रोजगार जो मिला है उसमें उनको या तो वेतन बढ़ाया जाए या ओवर टाइम दिया जाए, नहीं तो मैन पावर हायर किया जाए, यह स्पष्टीकरण दें। बिजली कटौती की समस्या का सुधार करें और जो लोग काम कर रहे हैं उनकी सेफ्टी का ध्यान दिया जाए और उनके साथ अगर कहीं कुछ अनहोनी होता है उसके लिए स्पष्ट दिशा निर्देश दिया जाए कि उनकी सरकार कैसे मदद करेगी या उनके परिवार का जीवन यापन करने के लिए कैसे मदद करेगी। ये निवेदन है कि ये जनप्रतिनिधि इसकी जवाब जरूर दें। अधिकारियों का कहना है कि बिजली विभाग के जितने भी तारे हैं, चाहे जो भी कर्मचारी हैं, उनके पास हर एक चीज व्यवस्थित रहती है, लेकिन मौके पे जब पहुंचते हैं कर्मचारियों के पास तो कोई भी चीज सामान जो है, जो भी टार्च हो, हेलमेट हो, जो भी चीजें हैं वो उनके पास नहीं मिलते हैं। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, इसीलिए जनप्रतिनिधि चुना जाता है, वो हम लोगों का सेवक होता है और जो जनप्रतिनिधि है वो जनप्रतिनिधि इस बात का संज्ञान लेता, अगर उसको अपने सेटिंग से समय बचता कहीं, अब वो इस पर ध्यान लेता कि उसके विधानसभा में, उसके जिले में ऐसी क्या व्यवस्थाएं हो रही हैं जिससे नुकसान हो सकता है। अगर वो इस बात की नजर रखता तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति नहीं होती। सच ये है कि ठीक है सरकार के द्वारा व्यवस्थाएं मिल रही हैं, लेकिन सरकार की व्यवस्थाओं को लूटा भी तो जा रहा है। आप सच्चाई समझो। एक बड़ी बात आपको सच्चाई बता दूं